ओम शांति। आज की तारीख है 21/11/2022। आज की बाबा की मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले पहले अपना भला करो, फिर दूसरे के भला करने के लिए सेवा करो। पहले पहले अपना भला करो, फिर दूसरे को भला करने की सेवा करो। माना पहले स्वयं परिवर्तन हो, फिर दूसरे को परिवर्तन करो। प्रश्न है आज की मुरली से, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर, बाचा और कर्मणा सेवा। जो बाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, सब व्यर्थ करवाते हैं। तो इससे क्या आता है? तो बाबा कहते हैं इससे उनका पद कम हो जाता है। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हों। दुनिया वाले जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। माता पिता के स्वरूप में किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण के रूप में करते हैं, क्योंकि वो दो है। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं बस उन्हीं के आगे महिमा गाते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता है, ना ही खिवैया हैं, ना ज्ञान सागर है, ना पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। त्वमेव माताश्च पिता, ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का, माना थोड़ा समय का, काग विष्टा के समान सुख मिलता है। लौकिक माँ बाप जो हमारे शरीर के माँ बाप होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे थोड़ा समय सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, अभी तुम्हें बाबा ने सारी समझाने दी है, सारा ज्ञान स्पष्ट किया है, तो तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव, ये है त्वमेव माताश्च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ये हैं, बाबा कहते हैं ये ऊपर में है शिव बाबा, और ये हैं त्वमेव माताश्च पिता, तुम जिसके लिए कहते हो तुम ही माता तुम ही पिता हो, तो वो है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा तन के द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य, माना सतयुग में राजाई देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की ये कोई नहीं जानते। कोई ने स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए।
जो किसी की बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहते हैं बाप का परिचय मिलता है तो बाबा से बर्थ राइट माना जन्म, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। तो बाबा क्या कर देते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी का पद प्राप्त कराते हैं, तो राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा उनको समझाओ, समझाने का तरीका अच्छा चाहिए तो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के सतयुग के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर कर दिखलाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर बा किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनका ज्ञान योग कुछ भी नहीं, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो वह दूसरे का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को मुक्ति कैसे दे सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, बहुत सहज है बाबा, बहुत सहज रीति से समझा सकते हैं। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। कहीं शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की, बिच्छू के मिसाल। तुम्हारा क्या काम है, कहीं किसी की शादी आदि में भी जाते हो तो भी कोशिश करो बाबा का ज्ञान देने की। तो भल सुनने वाले कम होंगे लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। बाबा कहते कैसे, बिच्छू के मिसाल। तुम्हारा धंधा यही है, सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया वह दूसरे का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना बाचा ना कर्मणा सर्विस करते हैं उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी, माना अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपनी एनर्जी को भी बर्बाद करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा कितना समय व्यर्थ हुआ था, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते। ऐसे भी बहुत हैं, पद पाना नहीं है, चाल ही ऐसी चलते रहते हैं। बहुत तो है जो चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, तो बाबा कहे उनको शर्म आनी चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तब तुमको साक्षात्कार होगा हमारा क्या पद है। पिछाड़ी में बाबा कहते हैं जब सतयुग आएगा, सतयुग आने वाला होगा, तो बाबा कहते हैं जब इस कलयुग का विनाश होगा, जब इस देह को छोड़ोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि सतयुग में हमारा क्या पद है, हम कहाँ ट्रांसफ़र होंगे। फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प हमारी यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं जैसे कुछ बच्चों ने प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा की मत पर नहीं चलते, पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है तो 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं ये जो वर्षा मिलता है ये 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगत अम्बा है। ब्रह्मा बाबा को जगत पिता और जगत अम्बा मम्मा को कहे तो कहे ये जगत पिता जगत अम्बा है। यही जगत अम्बा फिर सतयुग में जाके लक्ष्मी बनती हैं। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं।
बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान मार्ग है। और फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जब दिवाली होती है तो लक्ष्मी से धन की बाबा कहते हैं भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ हम ये पढ़े हैं, हमारा फ़र्ज है घर घर में पैगाम देना। ये त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है। किसी बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा क्या है, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। तो बाबा कहते हैं यही तुम्हारा धंधा है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले ये बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल होंगे तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाए, राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में बाबा कहते हैं बैगरी पार्ट चला जाए ब्रह्मा बाबा के समय में। तो बाबा कहते हैं ऐसे हैं, अगर थोड़ा सा ना मिले तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे भी हैं बहुत से जो बीच से बाबा को छोड़ के, बाबा के ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं राजाई को भी ठोकर मार देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के समय में ऐसा पार्ट चला था, बैगरी पार्ट चला था, माना उस समय बहुत कम धन बचा था। तो ये परीक्षा हुई तो बहुत बच्चे इस ज्ञान को, यज्ञ को छोड़कर चले गए। तो बाबा का ये परीक्षा हुई तो बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और बरसे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंध, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बनाए, चित्र बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो जैसे कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना, इस स्वर्ग की स्थापना, फिर इस स्वर्ग की पालना किसके द्वारा, सतयुग में विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा इस कलयुग का विनाश। परंतु कब आकर ये कार्य करते हैं ये नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, जैसे यहाँ कोई पढ़ने ही नहीं आए। ऐसे तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। बाबा तो बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी पर जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ, तो बाबा कहते अरे तुमको जहाँ तहाँ सर्विस ही जाकर करनी है। तुम भल कहीं जाओ लेकिन तुमको क्या करना है, वहाँ भी सर्विस करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं परंतु अंदर आकर गंद करते हैं। बाबा कहते हैं बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अंतर्यामी हूँ। अब बाबा से तो कुछ छुपा नहीं है, भल कितना कहो हम पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा तो सब जानता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे तो बाबा कहते हैं मुझसे तो कुछ छुपा नहीं है, मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सज़ा मिलेगी। अब बाबा कहते हैं उनको ये नहीं पता पड़ता कि इसे छुपाने से कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं उनको बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसीलिए ये सज़ा मिल रही है।
बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा। कितने पाप झूठ किए हैं, बहुत हैं बेकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर आते रहते हैं। शास्त्रों में भी जैसे इंद्र सभा की बात है, यह एक ही बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर बिघन डालते रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं, बाबा कहते हैं, जो जाकर दुश्मन बनते हैं। जो माताएं बहनें पवित्र रहना चाहती हैं तो उन पर बिघन डालते हैं। ये सब बातें कहाँ की है? बाबा कहते हैं यहाँ की हैं। जो शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं, ये सब कहाँ की हैं? यहाँ की हैं। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ ज्ञान सुनो। हम आपको ये भी नहीं कहते कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उससे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है। बाबा कहते हैं शादी में भी जाओ तो बाबा कहते हैं, कहीं भी जाओ तो बाबा सर्विस की विधि बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं गोले का चित्र भी अच्छा है। कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, ये तो यवन और कौरवों की है। उनका बाम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना होगी। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है। सबको जाकर समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं और शंकर के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तो बाबा कहे कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और बरसे को याद करना है। मन मना भाव बस, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम पैसे के भूखे नहीं, पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर कचरा भरा हुआ है। बहुत से बाबा तो अपने हर बच्चे को जानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाहर से तो बहुत मीठे हैं लेकिन अंदर से कचरा भरा है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। तो कहते हैं सच्ची दिल पे साहब राजी। तो बाबा कहते हैं यहाँ अंदर बाहर बहुत साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया तो बरसा भी पूरा पाना चाहिए। बरसा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरीके से समझा सकते हो। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। अब ये जो गोले का चक्र है ना, बाबा कहते हैं ये चित्र है, इसमें कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप पर बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा चित्र होगा उतनी अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था। बाबा ने बहुत चित्र बनवाए, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था। आर्य और अनआर्य, आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनआर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। तो सच बताने वाले तुम हो। तुमको बहुत रहम दिल बनना है। अब इस दुनिया को सच्ची सच्चा ज्ञान देने वाले तुम बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत रहम दिल बनकर सबका भला करना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ। कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अंदर बाहर साफ रहना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। दूसरा, अपना टाइम, अपना हर समय सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए बाचा बा कर्मणा सेवा ज़रूर करनी है। अगर सर्व की आशीर्वाद लेनी है तो उसके लिए बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, बाचा से बाबा का ज्ञान सुनाना है, कर्म से चलन के द्वारा जरूर सेवा करनी है। अगर ऐसे सेवा नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं अपनी चाल चलन के द्वारा सेवा करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान सत्ता बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता माना निरहंकारी, तो बाबा आज निर्माणता पर बहुत जोर दे रहे हैं कि निर्माण बनो। निर्माण बनना झुकना नहीं है, बाबा कहते हैं निर्माण बनना माना सबकी आशीर्वाद प्राप्त करना। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करना है तो निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। अब किस किस चीज़ में निश्चय रखना है? सबसे पहले तो बाबा में निश्चय। बाबा ने इसकी एक अव्यक्त मुरली में भी बताया है। तो सबसे पहला निश्चय हमारा कौन सा हो? बाबा में निश्चय। दूसरा, ड्रामा में निश्चय। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा होगा। तीसरा, बाबा कहते हैं सेवा में भी निश्चय हो। चौथा, बाबा कहते हैं अपने इस ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो। हम सब एक ब्राह्मण परिवार हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम सब आपस में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण आत्मा एक परिवार है, तो बाबा कहते हैं इसमें भी निश्चय हो। तो बाबा कहते हैं इन चारों में निश्चय का फाउंडेशन अच्छा हो तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। अपने सुख स्वरूप को इमर्ज करके इस विश्व की आत्माओं को सुख का दान देते चले। रहम दिल बनकर इस सृष्टि का, प्रकृति के पांचों तत्वों को, इन विश्व की आत्माओं को सुख शांति का प्रकाश देते चलें। अच्छा, ओम शांति।